कल्पना कीजिए, सरस्वती नदी के किनारे एक धुंधली सी सुबह एक राक्षसी आंखें बंद किए बैठा है। बाहर बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और भीतर उस राक्षसी के हृदय में एक युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ है उसका अपना भय, उसकी अपनी जड़ता, उसका अपना अंधेरा जिसे वो वृत्र कहता है, और दूसरी तरफ उसके भीतर ही एक गर्जना उठ रही है, एक ऐसी शक्ति जो वज्र उठाए इस अंधेरे को चीर कर रख देना चाहती है। वो शक्ति है इंद्रदेव। और जैसे ही अर्शी अपनी सांसों की गहराई में उतरता है, बाहर का बादल फट पड़ता है और भीतर का वृत्र मर जाता है, और अर्शी के मुंह से एक ऐसा मंत्र फूट पड़ता है जो सदियों तक गूंजता रहेगा। इंद्रदेव ने वृत्र को मार डाला। यह कोई बाहरी कहानी नहीं है, यह ऋग्वेद की सबसे गुप्त कुंजी है। ऋग्वेद के देवता इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, सोमदेव, ये सब बाहर आकाश में नहीं रहते। ये आपके अपने मन की शक्तियां हैं। इंद्रदेव आपकी क्रिया शक्ति है, वरुण देव आपका विवेक और नैतिकता है, वृत्र आपका अपना दमित डर और आलस्य है, और जो अर्षि हैं, दीर्घत्मा, वामदेव, अगस्त्य, ये सब हमारी ही चेतना के वो अग्रदूत हैं जिन्होंने इस आंतरिक यात्रा को सबसे पहले पार किया। ये ऑडियो बुक सिर्फ प्राचीन मिथकों का संग्रह नहीं है, यह आपके अपने भीतर चल रहे युद्ध और संतुलन की कहानी है। हम समझेंगे कि कैसे वृत्र को मारने का मतलब अपने डिप्रेशन को हराना है, कैसे वरुण देव का पाश आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज है, और कैसे इंद्रदेव और वरुण देव का साथ आना आपके जीवन के हर फैसले में क्रिया और विवेक का संतुलन बनाना है। तो आइए उसी प्राचीन भोर में लौट चलते हैं जहां बादल गरज रहे हैं और एक आर्ष के भीतर इंद्रदेव का वज्र चमक रहा है। और आज ऑडियो बुक सैम्राट पर हम इसे आपके लिए लेकर आए हैं, पूरी कहानी, अनसुने किस्से और वो नजरिया जो आपकी सोच बदल देगा। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, इसीलिए या तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए या किसी के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आप आराम से इस ऑडियो बुक को अपने फ्री टाइम के मुताबिक सुन सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1। वह सुबह जब इंद्रदेव ने आकाश चीरा, वृत्रवध और भीतर के अजगर का अंत ऋग्वेद के सबसे प्राचीन सूक्तों में एक कहानी बार बार आती है। इतनी बार कि अगर आप ऋग्वेद को खोलें तो हर दूसरा पन्ना इसी कहानी की गूंज से भरा मिलेगा। यह कहानी है इंद्रदेव और वृत्र की। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह कोई राजा रंक की लड़ाई नहीं, यह तो सृष्टि के आरंभ की और हर मनुष्य के भीतर हर सुबह होने वाली सबसे बड़ी लड़ाई है। कहानी कुछ यूं है, एक विशाल अजगर है, उसका नाम है वृत्र। वृत्र का अर्थ ही है वो जो ढकता है, वो जो रोकता है, वो जो प्रवाह को अवरुद्ध करता है। यह वृत्र दुनिया की सारी नदियों, सारे जल, सारी जीवन ऊर्जा को अपने कब्जे में लेकर एक विशाल पर्वत के भीतर बैठा हुआ है। धरती सूख रही है, लोग प्यासे हैं, जीवन रुक गया है और कोई भी इस अजगर को हरा नहीं पा रहा। और तब एक देवता उठता है, उसका नाम है इंद्रदेव। इंद्रदेव आकाश का देवता, वज्र धारण करने वाला, सोम के नशे में झूमता हुआ, एक अदम्य साहस से भरा हुआ, और वो अकेला बिना किसी सेना के उस पर्वत की ओर चल पड़ता है और अपने वज्र से पहले पर्वत को तोड़ता है और फिर वृत्र का सिर काट देता है। और जैसे ही वृत्र मरता है, नदियां फूट पड़ती हैं, जीवन बहने लगता है, सृष्टि फिर से चल पड़ती है। अब इस कहानी को सुनकर एक आम आदमी सोचेगा, यह तो कोई पुरानी माइथोलॉजी है, इसमें मेरे लिए क्या है? लेकिन ऋग्वेद का आर्षे इस कहानी को एक अलग ही नजर से देखता था। उसके लिए वृत्र कोई बाहरी अजगर नहीं था। वृत्र वो हर चीज है जो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को रोक रही है। वो तुम्हारा डर है जो तुम्हें नई नौकरी के लिए अप्लाई करने से रोक रहा है। वो तुम्हारा आलस है जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठने नहीं देता। वो तुम्हारी वो नकारात्मक आवाज है जो कहती है तुझसे नहीं होगा। और इंद्रदेव तुम्हारे भीतर की वो शक्ति है जो इस सब को चीर कर रख सकती है। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है और आपका मन एक अजगर की तरह आपको जकड़ लेता है। 5 मिनट और, यह वृत्र है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप वृत्र की बात मान लें और सोते रहें और फिर दिन भर एक अपराध बोध के साथ जिए, या फिर आप अपने भीतर के इंद्रदेव को जगाएं
और एक झटके में रजाई हटाकर खड़े हो जाएं। और ये जो एक छोटा सा क्षण है, यही वृत्रवध है। ये कोई बड़ी साधना नहीं है, ये तो हर पल, हर फैसले में, हर छोटी बड़ी चुनौती में होने वाली लड़ाई है। इंद्रदेव के बारे में एक और बात बहुत जरूरी है, वो कभी अकेला नहीं लड़ता। उसकी ताकत कहां से आती है? सोम से। सोम, वो रहस्यमयी रस जिसे पीकर इंद्रदेव अजेय हो जाता है। और यह सोम आपके लिए क्या है? यह आपका जुनून है, आपकी प्रेरणा है, वो चीज जो आपको भीतर से भर देती है। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें आपको समय का पता नहीं चलता, तो आप सोम पी रहे हैं। और जब आप सोम पी लेते हैं तो इंद्र अपने आप जाग जाता है। लेकिन यहां पर एक बहुत गहरी बात है। इंद्र सिर्फ बाहरी दुश्मनों को नहीं मारता। ऋग्वेद के ऋषियों की दृष्टि में इंद्रदेव का सबसे बड़ा युद्ध तब होता है जब वो अपने भीतर बैठे अहंकार से लड़ता है। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा वृत्र हमारे अपने अहंकार के रूप में हमारे भीतर ही बैठा होता है। और जब इंद्रदेव इस अहंकार रूपी वृत्र को मारता है, तभी वो सच्चा नेता, सच्चा देवता बनता है। एक आधुनिक उदाहरण लीजिए। आलोक एक स्टार्टअप फाउंडर। उसकी कंपनी एक बड़ी सफलता के कगार पर थी, लेकिन तभी उसके भीतर का वृत्र जागा, उसका अपना अहंकार। उसने अपने को फाउंडर की बात सुननी बंद कर दी। उसे लगने लगा कि सिर्फ वही सब कुछ जानता है। और देखते ही देखते उसकी कंपनी, उसकी टीम सब बिखरने लगे। और एक दिन आलोक को एहसास हुआ कि असली वृत्र बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर था। और उसने अपने अहंकार पर अपना वज्र चलाया। उसने अपने को फाउंडर से माफी मांगी और फिर से एक नई शुरुआत की। यही है इंद्रदेव का सबसे बड़ा युद्ध, अपने आप से। लेकिन यह जो वृत्र है, यह हमेशा बाहरी या भीतरी अजगर के रूप में ही नहीं आता। कभी कभी वृत्र एक ऐसे अंधेरे के रूप में आता है जिसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक ऐसी रात जिसका कोई सवेरा नहीं लगता। और ऐसे में इंद्रदेव का वज्र भी काम नहीं आता। तब हमें एक ऐसे आरक्षी की जरूरत होती है जिसने इस अंधेरे को पार किया हो। एक ऐसा आरक्षी जो जन्म से ही अंधा था, लेकिन जिसने अपनी आंतरिक दृष्टि से वो सब कुछ देख लिया जो आंखें नहीं देख सकती। उस आरक्षी का नाम है दीर्घत्मा। आखिर कौन था यह दीर्घत्मा? क्यों उसे नदी में फेंक दिया गया था? और कैसे उसने अंधेरे में रहते हुए भी ऋग्वेद के सबसे तेजस्वी सूक्त रचे? और सबसे जरूरी, क्या उसकी कहानी हमारे अपने जीवन के सबसे गहरे अंधेरों में कोई रोशनी दिखा सकती है? जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, दीर्घत्मा। अंधेरे में बैठा वह आरक्षी जिसने सब कुछ देख लिया। चैप्टर 2, दीर्घत्मा। अंधेरे में बैठा वह आरक्षी जिसने सब कुछ देख लिया। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे इंद्रदेव ने अपने वज्र से वृत्र का वध किया, वो अजगर जो जीवन की सारी ऊर्जा को रोके हुए था। और हमने समझा कि यह वृत्र कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि हमारे भीतर का डर, आलस्य और अहंकार है। लेकिन क्या हो जब वृत्र इतना गहरा हो कि वज्र भी बेअसर लगे? क्या हो जब जीवन में एक ऐसा अंधेरा छा जाए जहां कोई रोशनी नजर ना आए? ऐसे में इंद्रदेव का बाहुबल काम नहीं आता। तब हमें एक और ही शक्ति की जरूरत होती है, आंतरिक दृष्टि की। और इसी शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हैं ऋग्वेद के एक रहस्यमयी आरक्षी, दीर्घत्मा। दीर्घत्मा का नाम सुनते ही एक विरोधाभास सामने आता है। दीर्घ का अर्थ है लंबा, गहरा, विस्तृत, और तम का अर्थ है अंधेरा, यानी वो जिसका अंधेरा बहुत गहरा है। और सचमुच दीर्घत्मा की कहानी एक ऐसे अंधेरे से शुरू होती है जो शायद ही किसी और आरक्षी के जीवन में आया हो। दीर्घत्मा जन्म से ही अंधे थे। उनकी आंखों ने कभी सूरज नहीं देखा, कभी किसी चेहरे को नहीं पहचाना। और मानो यह काफी नहीं था, उनके अपने पुत्रों ने उनकी इस अंधता के कारण उन्हें एक दिन नदी में फेंक दिया। हाँ, एक बूढ़े अंधे पिता को उसकी ही संतानों ने एक बेड़े पर बिठाकर नदी की धारा में छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि वो मर जाएंगे। जरा एक पल के लिए अपने आप को दीर्घत्मा की जगह रखिए। आप अंधे हैं, आपको पता नहीं कि आप कहां हैं, बस पानी की ठंडक और धारा का बहाव महसूस कर रहे हैं। आपके अपनों ने आपको मृत्यु के हवाले कर दिया है। उस पल किसी भी इंसान के भीतर एक गहरा क्रोध, एक गहरी निराशा और एक गहरा अवसाद जन्म लेता।
लेकिन दीर्घत्मा के भीतर कुछ और ही जन्मा। उन्होंने उस अथाह अंधेरे में अपनी आंतरिक आंखें खोल लीं और उन्होंने देखा कि बाहर का अंधेरा भीतर के प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर उसी बहती हुई नदी पर उनके मुंह से ऋग्वेद के कुछ सबसे तेजस्वी और सबसे गूढ़ सूक्त फूट पड़े। उन्होंने गाया, मैं अंधा हूं, लेकिन मैं वो सब देखता हूं जो आंखें नहीं देख सकती। मैं वो देखता हूं जो सूरज के पार है। और यही तो दीर्घत्मा का सबसे बड़ा संदेश है। हम सब अपनी बाहरी आंखों पर इतने निर्भर हो गए हैं, डिग्रियों पर, बैंक बैलेंस पर, इंस्टाग्राम के लाइक्स पर, कि हमारी भीतर की आंख पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और जब ये बाहरी चीजें छिन जाती हैं तो हमें लगता है कि हम अंधे हो गए। लेकिन दीर्घत्मा कहते हैं, तभी जब बाहरी आंखें बंद होती हैं, भीतर की आंख खुलती है। आधुनिक जीवन में हमारा दीर्घत्मा क्षण कब आता है? जब हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है, जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है, जब हम किसी बड़ी बीमारी से गुजरते हैं, तब हमारी सारी बाहरी रोशनियां बुझ जाती हैं और हम एक अंधेरी नदी में अकेले बहते हुए महसूस करते हैं। और यही वो पल है जब हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम उस अंधेरे में डूब जाएं, या फिर दीर्घत्मा की तरह हम अपनी भीतर की आंख खोल लें। एक उदाहरण लीजिए, सुरभि एक कॉर्पोरेट लीडर। उसे अचानक एक बड़ी बीमारी का पता चलता है। उसे बेड रेस्ट पर रहना पड़ता है। उसकी बाहरी दुनिया, मीटिंग्स, ईमेल्स, प्रमोशन सब रुक जाती है। शुरू में वो टूट जाती है, लेकिन फिर अपने बिस्तर पर लेटे लेटे वो अपने भीतर झांकना शुरू करती है और उसे एहसास होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी बाहरी मान्यता के पीछे भागते हुए अपनी आत्मा की आवाज को पूरी तरह से अनसुना कर चुकी थी। वो अंधी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें केवल बाहर देखती थीं और यह बीमारी उसके लिए एक दीर्घत्मा बन गई। उसने ठीक होने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और एक ऐसा काम शुरू किया जो उसकी आत्मा को संतुष्ट करता था। उसने कहा, मैंने अंधेरे में पहली बार रोशनी देखी। लेकिन दीर्घत्मा की कहानी सिर्फ व्यक्तिगत अंधेरे की नहीं, बल्कि सामाजिक अंधेरे की भी कहानी है। उन्होंने अपने सूक्तों में एक ऐसे ब्रह्मांडीय नियम की बात की जो हर चीज को नियंत्रित करता है। एक ऐसी शक्ति जो सूरज को उगाती है, नदियों को बहाती है और हर कर्म का हिसाब रखती है। और इसी शक्ति का नाम है वरुण देव। और यहीं पर हमारी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि इंद्रदेव की शक्ति वृत्र को मारने में है, लेकिन वरुण देव की शक्ति उस नैतिक व्यवस्था में है जो बताती है कि वृत्र क्यों पैदा हुआ। आखिर वरुण देव कौन है और उनका वो पाश क्या है जो हर अपराधी को, हर झूठ को अंततः पकड़ ही लेता है। और सबसे जरूरी, जब हम अपने भीतर के अंधेरे को देख चुके होते हैं, तो कैसे वरुण देव की वो नैतिक शक्ति हमें एक नई जिंदगी जीने का रास्ता दिखा सकती है। जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, वरुण देव का पाश, जब ब्रह्मांड की नैतिकता तुम्हें पकड़ लेती है। चैप्टर 3, वरुण देव का पाश, जब ब्रह्मांड की नैतिकता तुम्हें पकड़ लेती है। पिछले चैप्टर में हमने आर्षी दीर्घत्मा की उस अद्भुत कहानी को देखा, जिन्होंने बाहरी आंखों के अंधेरे में भीतर की दृष्टि का प्रकाश पा लिया। और हमने समझा कि जब जीवन का हर सहारा छिन जाए, तब भी हमारे भीतर देखने की एक अमर शक्ति मौजूद है। लेकिन इस आंतरिक दृष्टि के जागने के बाद एक और भी गहरा सवाल उठता है, अब जब मैं देख सकता हूं तो मैं अपने कर्मों को कैसे देखूं? मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सुख दुख, जीत हार, न्याय अन्याय, इन सबको कौन नियंत्रित कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, जब मैं कोई गलती करता हूं, जब मैं झूठ बोलता हूं, जब मैं अपनी ही अंतरात्मा से धोखा करता हूं, तो वो कौन सी शक्ति है जो मुझे भीतर से बेचैन कर देती है? ऋग्वेद के ऋषियों ने इसी शक्ति को एक नाम दिया, वरुण देव। और यह वरुण देव इंद्रदेव से बिल्कुल अलग हैं। इंद्रदेव वज्र लेकर युद्ध करते हैं, लेकिन वरुण देव एक पाश लेकर सबको बांधते हैं। और यह पाश कोई साधारण रस्सी नहीं, यह ब्रह्मांड का नैतिक नियम है, रथ है, सत्य है। ये वो अदृश्य डोर है जो हर कर्म को उसके फल से बांधे रखती है। वरुण देव को समझने के लिए हमें ऋग्वेद के एक बहुत ही मार्मिक सूक्त को देखना होगा। यह सूक्त है
आर्षि वशिष्ठ का रचा हुआ, और इसमें आर्षि वशिष्ठ खुद वरुण देव के सामने खड़े हैं और वो रो रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैंने क्या किया हे वरुण? मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि तुमने मुझे अपने पाश में बांध लिया? मैं तो तुम्हारा ही भक्त हूं, फिर मुझ पर यह रोग क्यों, मुझ पर यह पीड़ा क्यों? और फिर आर्षि वशिष्ठ अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, हे वरुण देव, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन क्या यह गलती मैंने जानबूझकर की, या यह मेरी अज्ञानता में हुई, मद के नशे में, क्रोध में, लोभ में, या फिर किसी मोह में फंसकर मुझसे पाप हो गया? लेकिन हे देव, क्या तुम उस पाप को क्षमा नहीं कर सकते? क्या तुम अपने पाश को ढीला नहीं कर सकते? यह सूक्त प्राचीन विश्व की सबसे पुरानी झात स्वीकारोक्तियों में से एक है, एक कन्फेशन, और इसमें वरुण देव के पाश का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है। वो पाश कोई बाहरी सज्जा नहीं है, वो पाश हमारा अपना अपराध बोध है, हमारी अपनी अंतरात्मा की पुकार है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे अपने मूल्यों के खिलाफ जाता है, तो हमें किसी बाहरी जज की जरूरत नहीं पड़ती। वरुण देव का वो पाश अपने आप हमारे गले में कस जाता है और हम बिना किसी जेल के एक ऐसी कैद में चले जाते हैं जहां से भागना असंभव है। आज के जीवन में इस पाश को कौन नहीं जानता? आपने किसी से झूठ बोला, आपने अपने बॉस की चापलूसी की और किसी जूनियर का हक मारा, आपने अपने माँ बाप से, अपने साथी से कोई बात छुपाई, और अब जब आप रात को अकेले बिस्तर पर लेटे हैं तो एक बेचैनी है, एक भारीपन है। कोई बाहर से आपको सजा नहीं दे रहा, लेकिन भीतर वरुण देव का पाश आपकी आत्मा को जकड़ रहा है। और यही पाश हमें बताता है कि हम अभी जीवित हैं, कि हमारी आत्मा अभी मरी नहीं है। लेकिन वरुण देव सिर्फ दंड देने वाले नहीं हैं, वो क्षमा करने वाले भी हैं। ऋग्वेद के उसी सूक्त में आर्षि वशिष्ठ आखिर में कहते हैं, हे वरुण देव, जैसे एक रथ का पहिया खोला जाता है, वैसे ही हमारे पापों को खोल दो, हमें मुक्त करो। और वरुण देव जो सब कुछ देख रहे हैं, जो सारे ब्रह्मांड के साक्षी हैं, वो अपने पाश को ढीला कर देते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब भीतर से सच्ची पश्चाताप की आग जलती है। यही है वरुण देव और उनके पाश का संपूर्ण चित्र। यह न्याय भी है और करुणा भी, यह सज्जा भी है और मुक्ति भी। और यह सब किसी बाहरी अदालत में नहीं, बल्कि आपके अपने हृदय में घटित होता है। एक उदाहरण लीजिए। रजत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने तो उसने अपने कोड में एक छोटी सी चोरी की, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का कोड उठाया और अपने नाम से लगा दिया। उसे प्रमोशन मिल गया, बाहर से सब कुछ सही था, लेकिन भीतर वरुण देव का पाश कसने लगा। वो रात को सो नहीं पाता था, उसे हर वक्त लगता कि कोई उसे देख रहा है। और एक दिन उसने अपने मैनेजर के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसकी प्रमोशन रुक गई, लेकिन उस रात उसने सालों बाद पहली बार बिना किसी बेचैनी के चैन की नींद सोया। उसने कहा, वरुण देव का पाश बाहर से सजा नहीं, बल्कि भीतर से मुक्ति है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठता है। इंद्रदेव और वरुण देव, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। इंद्रदेव क्रिया के देवता हैं, वरुण देव विवेक और नैतिकता के। इंद्रदेव बाहरी शत्रुओं से लड़ते हैं, वरुण देव भीतर के शत्रुओं को पकड़ते हैं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, या फिर क्या ये दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं? और अगर हां, तो कैसे हम अपने जीवन में इंद्रदेव के साहस और वरुण देव के विवेक दोनों को एक साथ कैसे जी सकते हैं? जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, इंद्रदेव और वरुण देव, क्रिया और विवेक का आंतरिक युद्ध और मित्रता। चैप्टर 4, इंद्रदेव और वरुण देव, क्रिया और विवेक का आंतरिक युद्ध और मित्रता। पिछले चैप्टर में हमने वरुण देव के उस अदृश्य पाश को जाना, वो ब्रह्मांडीय नैतिकता जो हर कर्म का लेखा जोखा रखती है और जो हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज बनकर हमें भीतर से जकड़ लेती है। और हमने आर्षि वशिष्ठ के उस मार्मिक सूक्त को सुना जिसमें उन्होंने अपने पापों की क्षमा मांगी थी। लेकिन अब एक बहुत ही गहरा दार्शनिक प्रश्न उठता है। एक तरफ हैं इंद्रदेव जो वज्र लेकर बिना सोचे समझे हर उस चीज पर टूट पड़ते हैं
जो जीवन के प्रवाह को रोक रही है, और दूसरी तरफ है वरुण देव, जो हर कर्म को, हर निर्णय को एक अदृश्य तराजू पर तोलते हैं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं? क्या इंद्रदेव का साहस वरुण देव के विवेक के बिना अंधा हो जाता है? और क्या वरुण देव का विवेक इंद्रदेव की क्रिया के बिना सिर्फ एक लकवा बनकर रह जाता है? ऋग्वेद के ऋषियों ने इस प्रश्न का बहुत गहरा उत्तर दिया है, और यह उत्तर किसी एक श्लोक में नहीं बल्कि पूरे ऋग्वेद में बिखरा हुआ है। वो कहते हैं, इंद्र और वरुण दोनों एक ही रथ पर सवार हैं, और यह रथ ब्रह्मांड का रथ है। यह कोई विरोधाभास नहीं है, यह एक पूरकता है। आपके भीतर एक इंद्रदेव भी है और एक वरुण देव भी, और आपकी जिंदगी की सारी उथल पुथल इन्हीं दोनों के बीच के संघर्ष और संतुलन की कहानी है। जरा सोचिए, आपके जीवन में एक ऐसा पल आता है जब आपको एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी का ऑफर मिला है, पैसा बहुत ज्यादा है, पद बहुत ऊंचा है। आपके भीतर का इंद्रदेव तुरंत वज्र उठा लेता है, कर दे, छोड़ दे इस पुरानी नौकरी को, तू यह कर सकता है। वो आपको जोश से भर देता है। लेकिन ठीक उसी पल आपके भीतर का वरुण देव अपना पाश हिलाता है। वो धीरे से पूछता है, रुको, ये कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करती है? इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? और क्या यह नई नौकरी तुम्हारे परिवार, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए सही रहेगी? यही है इंद्रदेव और वरुण देव का आंतरिक संवाद। और यह संवाद हर बड़े फैसले के समय हमारे भीतर चलता है। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग या तो सिर्फ इंद्रदेव की सुनते हैं और बिना सोचे समझे अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं, या फिर सिर्फ वरुण देव की सुनते हैं और इतना सोचते हैं, इतना विश्लेषण करते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते। और यही जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है, या तो अंधा साहस या फिर लकवाग्रस्त विवेक। ऋग्वेद में एक बहुत ही सुंदर सूक्त है जिसमें इंद्रदेव और वरुण देव को साथ साथ बुलाया गया है। आर्ष्य कहता है, हे इंद्र वरुण, तुम दोनों एक साथ आओ, तुम दोनों हमारी प्रार्थनाओं को सुनो, तुम दोनों अपनी अपनी शक्तियों से हमारी रक्षा करो। और यह सूक्त हमारे लिए एक गहरा मनोवैज्ञानिक नुस्खा है। हमें अपने भीतर के इंद्रदेव और वरुण देव दोनों को एक साथ बुलाना होगा और उनके बीच एक संतुलन स्थापित करना होगा। यह संतुलन कैसे बनता है? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। जब भी आप कोई बड़ा फैसला लें तो एक कागज लीजिए और उसके दो हिस्से कीजिए। एक तरफ लिखिए इंद्रदेव की आवाज, और यहां अपनी सारी आकांक्षाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं और सारे जोश को शब्दों में उतारिए। मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये जीतना चाहता हूं। और दूसरी तरफ लिखिए वरुण देव की आवाज, और यहां अपने सारे संदेह, अपनी सारी नैतिक चिंताएं और अपने सारे भय को शब्द दीजिए। क्या यह सही है? क्या इससे किसी को नुकसान होगा? क्या मैं इसके परिणाम भुगतने को तैयार हूं? एक बार जब ये दोनों आवाजें कागज पर उतर आती हैं, तो आप पाएंगे कि आपका फैसला अब न तो सिर्फ आवेग में लिया गया है और न ही सिर्फ डर में। वो दोनों के बीच का एक सुनहरा मध्य है, और यही आपके भीतर के इंद्र वरुण का मिलन है। एक ठोस उदाहरण लीजिए। निशा एक वकील, उसे एक बहुत बड़ा केस मिलता है। एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी उसे अपना पक्ष लड़ने के लिए भारी फीस दे रही है। उसके भीतर का इंद्रदेव तुरंत तैयार हो जाता है। यह तो करियर का सबसे बड़ा मौका है। लेकिन जब निशा उस केस की फाइल पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उस कंपनी ने सैकड़ों गरीब किसानों की जमीन गलत तरीके से हथिया ली है, और अब उसके भीतर का वरुण देव पाश कसने लगता है। निशा एक रात दोनों आवाजों को कागज पर उतारती है, और अगली सुबह वो वह केस विनम्रता से लौटा देती है। वो कहती है, मेरे भीतर का इंद्र जीतना चाहता था, लेकिन मेरे भीतर का वरुण हारना नहीं चाहता था अपनी आत्मा को। और यही इंद्र वरुण का सच्चा संतुलन है। लेकिन यहां पर एक और भी गहरा सवाल उठता है। ये इंद्र और वरुण, ये दो महान शक्तियां आखिर जन्मी कहां से हैं? क्या ये सिर्फ आकाश में ही रहती है, या फिर किसी ऐसे आर्षि ने इन शक्तियों को अपनी साधना से अपने भीतर से जन्म दिया था? और ऋग्वेद में एक ऐसे आर्षि हैं जिन्होंने मां के गर्भ में ही
इस पूरी माया को ललकार दिया था। एक ऐसे आर्षे जिनका नाम है वामदेव, और उनकी कहानी शायद ऋग्वेद की सबसे रहस्यमयी और सबसे क्रांतिकारी कहानी है। आखिर आर्षि वामदेव कौन थे? कैसे उन्होंने जन्म से पहले ही यह घोषणा कर दी कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं? और सबसे जरूरी, क्या उनकी यह कहानी हमें हमारे अपने जीवन के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ना सिखा सकती है? जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, वामदेव, मां के गर्भ से ही जिसने माया को ललकारा। चैप्टर 5, वामदेव, मां के गर्भ से ही जिसने माया को ललकारा। पिछले चैप्टर में हमने इंद्रदेव और वरुण देव के उस आंतरिक संवाद को सुना, क्रिया और विवेक का वो संतुलन जो हमारे हर बड़े फैसले की नींव है। लेकिन अब एक और भी गहरा प्रश्न उठता है, ये सारा ज्ञान, ये सारी साधना, ये इंद्र और वरुण की शक्तियां, क्या ये सिर्फ देवताओं तक ही सीमित है? या फिर क्या किसी साधारण मनुष्य ने अपनी चेतना के बल पर इन शक्तियों को अपने भीतर जन्म दिया था? और ऋग्वेद का उत्तर है हाँ, और उस मनुष्य का नाम है आर्षे वामदेव। आर्षे वामदेव की कहानी ऋग्वेद के चौथे मंडल में आती है, और यह कहानी इतनी विस्फोटक है कि इसे सुनकर आपकी सारी मान्यताएं हिल सकती हैं। ये कोई साधारण अर्षि नहीं थे, ये अर्षि गौतम के पुत्र थे और ऋग्वेद के कुछ सबसे गूढ़ और सबसे साहसी सूक्तों के रचयिता हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कहानी उनके जन्म से भी पहले शुरू होती है। कथा कुछ इस प्रकार है, आर्षि वामदेव अपनी मां के गर्भ में थे, और गर्भ में ही उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो गया जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर तपस्या करते हैं। उन्होंने उस अंधेरी कोख में ही इस पूरी सृष्टि की माया को देख लिया, और फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जो शायद मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी मां के गर्भ से ही बाहर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इस शरीर में, इस संसार में, इस माया में नहीं आना चाहता। मैं तो पहले से ही मुक्त हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। जरा ठहरिए, एक अजन्मा बालक अपनी मां के गर्भ में यह घोषणा कर रहा है कि मैं मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वैदिक साहित्य का शायद सबसे पहला और सबसे स्पष्ट अद्वैत घोष है। और फिर ऋग्वेद के चौथे मंडल में स्वयं आर्षि वामदेव के ये वचन दर्ज हैं, मैं मनुष्य नहीं था, मैं तो गंधर्व था। मैं वो दृष्टा हूं जिसने सब कुछ देख लिया। मैंने सूर्य के पार उस परम तत्व को जान लिया। मैंने अपनी मां के गर्भ में ही सारे जन्मों को देख लिया, और अब मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना चाहता। और फिर कथा कहती है कि उस अजन्मे बालक और उसकी मां के बीच एक अद्भुत संवाद हुआ। मां ने उन्हें समझाया, प्रार्थना की कि बेटा, तुम्हें जन्म लेना होगा, यह तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें इस संसार में आकर अपना ज्ञान बांटना है। और तब आर्षि वामदेव ने एक शर्त पर जन्म लिया कि वो इस संसार में रहते हुए भी इससे लिप्त नहीं होंगे। और यही उनकी सबसे बड़ी सीख है। आज के जीवन में यह कहानी हमारे लिए क्या अर्थ रखती है? हम सब किसी न किसी रूप में अपनी मां के गर्भ से बाहर आने से इनकार कर रहे हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में, अपनी सुरक्षित दुनिया में, अपने जाने पहचाने दुखों में इतने रम गए हैं कि हम बाहर नहीं निकलना चाहते। हम कहते हैं, मैं यह नई नौकरी नहीं कर सकता, मैं यह नया रिश्ता नहीं बना सकता, मैं अपनी इस पुरानी पहचान को छोड़ नहीं सकता। और यही हमारा अपना मां के गर्भ से बाहर आने का इनकार है। लेकिन आर्षि वामदेव का जीवन हमें एक और भी गहरी बात सिखाता है। उन्होंने जन्म लेने के बाद अपनी साधना से, अपनी चेतना से क्या क्या देखा। उन्होंने ऋग्वेद के चौथे मंडल में एक ऐसा सूक्त रचा जो इंद्रदेव को ही नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा को संबोधित है। वो गाते हैं, मैं इंद्र हूं, मैं मनु हूं, मैं सूर्य हूं, मैं वो दृष्टा हूं जो सब में है और सब जिसमें है, और वो परम तत्व मैं स्वयं हूं। ये वाक्य मैं स्वयं हूं पूरी वैदिक परंपरा का सबसे बड़ा धमाका है। आर्षि वामदेव उस अद्वैत के शिखर पर पहुंच गए थे जहां दृष्टा और दृश्य, भक्त और भगवान, आत्मा और ब्रह्म सब एक हो जाते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक मनुष्य अपने प्रयास से उस परम सत्य तक पहुंच सकता है।
एक आधुनिक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक युवा है अभय। वो अपनी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे लगता है कि वो फंस गया है। उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो शादी करे और वो खुद अपने करियर को लेकर उलझन में है और वो इस सब से भागना चाहता है। वो सोचता है काश मैं किसी और की जिंदगी जी सकता, और यही उसका अपना गर्भ से बाहर आने का इनकार है। अब अगर अभय अर्शी वामदेव की यह बात समझ ले, मैं पहले से मुक्त हूं और मुझे इस संसार में रहते हुए भी इससे लिप्त नहीं होना है, तो वो अपने डर के बावजूद वो फैसला लेगा जो उसकी आत्मा की पुकार है, और यही सच्ची मुक्ति है। लेकिन ऋषि वामदेव की यह कहानी हमें एक और महान ऋषि की ओर ले जाती है। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने तप और प्रेम के बीच के संतुलन को जिया, जिन्होंने एक स्त्री के प्रेम में पड़कर यह सिद्ध कर दिया कि साधना संसार से भागने में नहीं बल्कि संसार के बीच अपने धर्म को जीने में है। उस ऋषि का नाम है अगस्त्य और उनकी पत्नी का नाम है लोपामुद्रा, और उनकी कहानी शायद ऋग्वेद की सबसे मानवीय और सबसे खूबसूरत प्रेम कथा है। आखिर ऋषि अगस्त्य और माता लोपामुद्रा की कहानी क्या है? कैसे एक तपस्वी और एक राजकुमारी के मिलन ने वैदिक ऋषियों की पूरी परंपरा को बदल दिया? और सबसे जरूरी, क्या उनकी यह कहानी हमें हमारे अपने रिश्तों में तप और प्रेम का संतुलन सिखा सकती है? जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, अगस्त्य और लोपामुद्रा, तप और प्रेम का संतुलन। चैप्टर 6, अगस्त्य और लोपामुद्रा, तप और प्रेम का संतुलन। पिछले चैप्टर में हमने ऋषि वामदेव की उस अद्भुत कथा को देखा जिन्होंने मां के गर्भ में ही यह घोषणा कर दी कि मैं मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं। और हमने समझा कि सच्ची मुक्ति संसार से भागने में नहीं बल्कि संसार में रहते हुए अपने सत्य को जानने में है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही नाजुक और बहुत ही मानवीय प्रश्न उठता है। अगर हम संसार में रहेंगे तो रिश्तों को कैसे निभाएंगे? खासकर स्त्री और पुरुष के बीच का वो गहन रिश्ता जिसमें एक तरफ तप और साधना की आकांक्षा होती है और दूसरी तरफ प्रेम और भोग की स्वाभाविक पुकार। क्या तप और प्रेम एक दूसरे के दुश्मन हैं? या फिर क्या ये दोनों एक ही नदी की दो धाराएं हैं? ऋग्वेद में इस प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर एक ऋषि और एक स्त्री के बीच के संवाद में मिलता है। वो ऋषि हैं ऋषि अगस्त्य और वो स्त्री हैं माता लोपामुद्रा। और यह संवाद ऋग्वेद के पहले मंडल के 179वें सूक्त में दर्ज है। ये कोई साधारण भजन नहीं है। ये एक पति और पत्नी के बीच वासना और वैराग्य, भोग और योग पर एक गहरी दार्शनिक बहस है। और आश्चर्य की बात यह है कि यह बहस किसी सभा में नहीं बल्कि उनकी कुटिया में, उनके बिस्तर के पास हो रही है। कहानी कुछ यूं है। ऋषि अगस्त्य एक महान तपस्वी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन वेदों के अध्ययन और घोर तपस्या में लगा दिया था। उनका शरीर तप की अग्नि से दीप्त था। लेकिन जीवन के एक मोड़ पर उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह किया, माता लोपामुद्रा। माता लोपामुद्रा स्वयं एक विदुषी थीं, एक ब्रह्मवादिनी। उन्होंने ऋषि अगस्त्य के तेज को देखकर उन्हें अपने पति के रूप में चुना था। लेकिन विवाह के बाद ऋषि अगस्त्य अपने तप और ब्रह्मचर्य के अभ्यास से शारीरिक संबंधों से दूर रहने लगे, और यही माता लोपामुद्रा के लिए एक गहरी पीड़ा बन गया। और एक दिन माता लोपामुद्रा ने बड़े प्रेम और बड़ी पीड़ा से ऋषि अगस्त्य से कहा, हे मेरे स्वामी, आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया, लेकिन फिर मुझे त्याग क्यों दिया? मैं भी एक स्त्री हूं, मेरी भी इच्छाएं हैं। क्या तपस्वी होने का अर्थ अपनी पत्नी के प्रेम को ठुकरा देना है? क्या आपको यह नहीं लगता कि जीवन की इस अवस्था में भोग भी एक साधना हो सकता है? मैं थक गई हूं इस शरीर को दबाते दबाते। मैं भी आपके साथ जीवन का रस पीना चाहती हूं। यह सुनकर ऋषि अगस्त्य ने बड़ी करुणा से उत्तर दिया, हे प्रिय लोपामुद्रा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, लेकिन मेरा मार्ग तप का मार्ग है। अगर मैं इस शरीर की मांगों में पड़ गया तो मेरी सारी साधना, मेरा सारा तेज नष्ट हो जाएगा। यह शरीर एक रथ है, लेकिन इस रथ के घोड़े अगर बेलगाम हो गए तो रथ पलट जाएगा। इसलिए हे देवी, मुझे मेरे मार्ग पर चलने दो। लेकिन माता लोपामुद्रा यह सुनकर चुप नहीं हुई। उन्होंने
अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे स्त्रीत्व से आर्षे अगस्त्य को समझाया, हे ऋषि, आप जिस शरीर को छोड़ रहे हैं, क्या यह शरीर परमात्मा की ही रचना नहीं है? क्या इस शरीर की इच्छाएं प्रकृति की ही देन नहीं है? और जो प्रकृति की देन है उसे दबाने से क्या आप प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा रहे? मैं आपसे यह नहीं कहती कि आप अपना तप छोड़ दें, मैं तो बस ये कहती हूं कि तप और भोग दोनों का एक संतुलन है, और शायद इसी संतुलन का नाम गृहस्थ आश्रम है। यह सुनकर आर्षि अगस्त्य के भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। उन्होंने देखा कि उनका तप अहंकार बन गया था, और उन्होंने माता लोपामुद्रा के प्रेम को स्वीकार कर लिया। और फिर उन दोनों के बीच जो मिलन हुआ वो सिर्फ शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं, दो मार्गों का मिलन था। और उसी मिलन से उनके यहां एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, इदमवाह। और आर्षि अगस्त्य फिर से अपने तप पर लौट गए, लेकिन इस बार बिना किसी दमन के, बिना किसी अहंकार के। उन्होंने संतुलन पा लिया था। यह कहानी आज के हर उस जोड़े के लिए एक औषधि है जो तप और प्रेम, करियर और परिवार, व्यक्तिगत विकास और साथ के रिश्ते, इनके बीच फंसा हुआ है। आज का पुरुष अक्सर आर्षि अगस्त्य की तरह अपने काम में, अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पत्नी की भावनात्मक जरूरतों को भूल जाता है। और आज की स्त्री माता लोपामुद्रा की तरह अपनी इच्छाओं को दबाती है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि अच्छी पत्नी वही है जो त्याग करे। लेकिन यह कहानी इन दोनों ही अतियों को तोड़ती है। यह कहती है तप भी सत्य है और प्रेम भी, और इन दोनों के बीच का संवाद ही एक स्वस्थ विवाह का आधार है। एक उदाहरण लीजिए, आकाश और श्रुति शादी के 7 साल बाद। आकाश एक स्टार्टअप फाउंडर, दिन रात काम में डूबा रहता है। श्रुति एक घरेलू महिला, अपनी सारी इच्छाएं मारकर बस घर और बच्चों में लगी है। और धीरे धीरे उनके बीच एक खामोश दीवार खड़ी हो गई है। एक दिन श्रुति ने माता लोपामुद्रा की तरह हिम्मत जुटाकर आकाश से कहा, तुम मुझे त्याग क्यों रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं। और आकाश ने आर्षि अगस्त्य की तरह अपनी गलती मानी, और उन्होंने हर शनिवार सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालना शुरू किया। और उन्होंने पाया कि उनका प्रेम उनके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। लेकिन यहां पर एक और भी गहरा रहस्य है। आर्षि अगस्त्य ने अपने तप और प्रेम के संतुलन से जो शक्ति पाई, वो कोई साधारण शक्ति नहीं थी। उन्होंने अपने सूक्तों में एक ऐसे रस की बात की जो भीतर के इंद्र को जगाता है। एक ऐसा रस जिसे पीकर एक साधारण मनुष्य भी देवता बन सकता है। और उस रस का नाम है सोम। आखिर यह सोम क्या है? क्या यह सिर्फ एक पौधा है, या फिर क्या यह हमारी अपनी चेतना का कोई गुप्त रसायन है? और कैसे इस सोम को जगाकर हम अपने भीतर के इंद्र को और अपने भीतर के वरुण को एक साथ जगा सकते हैं? जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, सोम का रहस्य, वह रस जो भीतर के इंद्र को जगाता है। चैप्टर 6, अगस्त्य और लोपामुद्रा, तप और प्रेम का संतुलन। पिछले चैप्टर में हमने आर्षि वामदेव की उस अद्भुत कथा को देखा, जिन्होंने मां के गर्भ में ही यह घोषणा कर दी कि मैं मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं। और हमने समझा कि सच्ची मुक्ति संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अपने सत्य को जानने में है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही नाजुक और बहुत ही मानवीय प्रश्न उठता है। अगर हम संसार में रहेंगे तो रिश्तों को कैसे निभाएंगे? खासकर स्त्री और पुरुष के बीच का वो गहन रिश्ता, जिसमें एक तरफ तप और साधना की आकांक्षा होती है और दूसरी तरफ प्रेम और भोग की स्वाभाविक पुकार। क्या तप और प्रेम एक दूसरे के दुश्मन हैं? या फिर क्या ये दोनों एक ही नदी की दो धाराएं हैं? ऋग्वेद में इस प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर एक आर्षे और एक स्त्री के बीच के संवाद में मिलता है। वो ऋषि हैं आर्षि अगस्त्य, और वो स्त्री हैं माता लोपामुद्रा। और यह संवाद ऋग्वेद के पहले मंडल के 179वें सूक्त में दर्ज है। यह कोई साधारण भजन नहीं है। ये एक पति और पत्नी के बीच वासना और वैराग्य, भोग और योग पर एक गहरी दार्शनिक बहस है। और आश्चर्य की बात यह है कि यह बहस किसी सभा में नहीं, बल्कि उनकी कुटिया में, उनके बिस्तर के पास हो रही है। कहानी कुछ यूं है। आर्षि अगस्त्य एक महान तपस्वी थे।
उन्होंने अपना पूरा जीवन वेदों के अध्ययन और घोर तपस्या में लगा दिया था। उनका शरीर तप की अग्नि से दीप्त था, लेकिन जीवन के एक मोड़ पर उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह किया, माता लोपामुद्रा। माता लोपामुद्रा स्वयं एक विदुषी थीं, एक ब्रह्मवादिनी। उन्होंने महर्षि अगस्त्य के तेज को देखकर उन्हें अपने पति के रूप में चुना था, लेकिन विवाह के बाद महर्षि अगस्त्य अपने तप और ब्रह्मचर्य के अभ्यास से शारीरिक संबंधों से दूर रहने लगे, और यही माता लोपामुद्रा के लिए एक गहरी पीड़ा बन गया। और एक दिन माता लोपामुद्रा ने बड़े प्रेम और बड़ी पीड़ा से महर्षि अगस्त्य से कहा, हे मेरे स्वामी, आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया, लेकिन फिर मुझे त्याग क्यों दिया? मैं भी एक स्त्री हूं, मेरी भी इच्छाएं हैं। क्या तपस्वी होने का अर्थ अपनी पत्नी के प्रेम को ठुकरा देना है? क्या आपको यह नहीं लगता कि जीवन की इस अवस्था में भोग भी एक साधना हो सकता है? मैं थक गई हूं इस शरीर को दबाते दबाते। मैं भी आपके साथ जीवन का रस पीना चाहती हूं। यह सुनकर महर्षि अगस्त्य ने बड़ी करुणा से उत्तर दिया, हे प्रिय लोपामुद्रा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, लेकिन मेरा मार्ग तप का मार्ग है। अगर मैं इस शरीर की मांगों में पड़ गया तो मेरी सारी साधना, मेरा सारा तेज नष्ट हो जाएगा। यह शरीर एक रथ है, लेकिन इस रथ के घोड़े अगर बेलगाम हो गए तो रथ पलट जाएगा। इसलिए हे देवी, मुझे मेरे मार्ग पर चलने दो। लेकिन माता लोपामुद्रा यह सुनकर चुप नहीं हुई। उन्होंने अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे स्त्रीत्व से महर्षि अगस्त्य को समझाया, हे ऋषि, आप जिस शरीर को छोड़ रहे हैं, क्या यह शरीर परमात्मा की ही रचना नहीं है? क्या इस शरीर की इच्छाएं प्रकृति की ही देन नहीं है? और जो प्रकृति की देन है उसे दबाने से क्या आप प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा रहे? मैं आपसे यह नहीं कहती कि आप अपना तप छोड़ दें। मैं तो बस यह कहती हूं कि तप और भोग दोनों का एक संतुलन है, और शायद इसी संतुलन का नाम गृहस्थ आश्रम है। यह सुनकर महर्षि अगस्त्य के भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। उन्होंने देखा कि उनका तप अहंकार बन गया था, और उन्होंने माता लोपामुद्रा के प्रेम को स्वीकार कर लिया। और फिर उन दोनों के बीच जो मिलन हुआ वो सिर्फ शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं, दो मार्गों का मिलन था। और उसी मिलन से उनके यहां एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, इदमवाह। और महर्षि अगस्त्य फिर से अपने तप पर लौट गए, लेकिन इस बार बिना किसी दमन के, बिना किसी अहंकार के। उन्होंने संतुलन पा लिया था। यह कहानी आज के हर उस जोड़े के लिए एक औषधि है जो तप और प्रेम, करियर और परिवार, व्यक्तिगत विकास और साथ के रिश्ते, इनके बीच फंसा हुआ है। आज का पुरुष अक्सर महर्षि अगस्त्य की तरह अपने काम में, अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पत्नी की भावनात्मक जरूरतों को भूल जाता है। और आज की स्त्री माता लोपामुद्रा की तरह अपनी इच्छाओं को दबाती है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि अच्छी पत्नी वही है जो त्याग करे। लेकिन यह कहानी इन दोनों ही अतियों को तोड़ती है। यह कहती है तप भी सत्य है और प्रेम भी, और इन दोनों के बीच का संवाद ही एक स्वस्थ विवाह का आधार है। एक उदाहरण लीजिए, आकाश और श्रुति शादी के 7 साल बाद। आकाश एक स्टार्टअप फाउंडर, दिन रात काम में डूबा रहता है। श्रुति एक घरेलू महिला, अपनी सारी इच्छाएं मारकर बस घर और बच्चों में लगी है। और धीरे धीरे उनके बीच एक खामोश दीवार खड़ी हो गई है। एक दिन श्रुति ने माता लोपामुद्रा की तरह हिम्मत जुटाकर आकाश से कहा, तुम मुझे त्याग क्यों रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं। और आकाश ने महर्षि अगस्त्य की तरह अपनी गलती मानी, और उन्होंने हर शनिवार सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालना शुरू किया। और उन्होंने पाया कि उनका प्रेम उनके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। लेकिन यहां पर एक और भी गहरा रहस्य है। महर्षि अगस्त्य ने अपने तप और प्रेम के संतुलन से जो शक्ति पाई वो कोई साधारण शक्ति नहीं थी। उन्होंने अपने सूक्तों में एक ऐसे रस की बात की जो भीतर के इंद्र को जगाता है, एक ऐसा रस जिसे पीकर एक साधारण मनुष्य भी देवता बन सकता है। और उस रस का नाम है सोम। आखिर यह सोम क्या है? क्या यह सिर्फ एक पौधा है, या फिर क्या यह हमारी अपनी चेतना का कोई गुप्त रसायन है?
और कैसे इस सोम को जगाकर हम अपने भीतर के इंद्र को और अपने भीतर के वरुण को एक साथ जगा सकते हैं। जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, सोम का रहस्य, वह रस जो भीतर के इंद्र को जगाता है। चैप्टर 8, आज के इंद्र और वरुण, आपके भीतर का युद्ध और संतुलन। हमने एक लंबी और गहरी यात्रा की है। हमने उस प्राचीन भोर को देखा जब इंद्रदेव ने वृत्र का वध करके जीवन की नदियों को बहा दिया। हमने ऋषि दीर्घत्मा के अंधेरे में भीतर की आंखों का प्रकाश देखा। हमने वरुण देव के उस पाश को महसूस किया जो हमारी अंतरात्मा को बांधता है। हमने आर्षि वामदेव की वो दहाड़ सुनी जो मां के गर्भ से ही मुक्ति का ऐलान कर रही थी। हमने ऋषि अगस्त्य और माता लोपामुद्रा के बीच तप और प्रेम के संतुलन को जिया, और हमने सोम के उस रहस्य को जाना जो हमारी प्रेरणा की सबसे गहरी जड़ है। लेकिन अब इस अंतिम पड़ाव पर हमें इन सबको अपनी रोज की जिंदगी में उतारना है। हमें यह समझना है कि आज 21वीं सदी के भारत में हमारे भीतर का इंद्रदेव कौन है और हमारे भीतर का वरुण देव कौन है, और हम इन दोनों के बीच के युद्ध को एक संतुलन में कैसे बदलें। आपके भीतर का इंद्रदेव आपकी क्रिया शक्ति है, वो आपका साहस है, आपकी महत्वाकांक्षा है और आपकी वो आग है जो आपको सुबह बिस्तर से उठाकर दुनिया से टकराने के लिए भेजती है। लेकिन अगर यह इंद्रदेव अकेला हो तो वो अंधा हो जाता है। वो बिना सोचे समझे हर किसी पर वज्र चला देता है, और तब आप वो बन जाते हैं जो अपने करियर की दौड़ में अपने स्वास्थ्य और अपने रिश्तों दोनों को कुचल देता है। और आपके भीतर का वरुण देव आपका विवेक है, आपकी नैतिकता, आपकी अंतरात्मा की आवाज और वो शक्ति जो आपको हर काम से पहले सोचने पर मजबूर करती है, क्या यह सही है? लेकिन अगर यह वरुण देव अकेला हो तो वो आपको लकवाग्रस्त कर देता है। आप इतना सोचते हैं, इतना विश्लेषण करते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते, और तब आप अपनी जिंदगी एक किनारे बैठकर दूसरों को जीते हुए देखते रह जाते हैं। और यही आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। या तो वो सिर्फ इंद्रदेव है और जल रहा है, या फिर वो सिर्फ वरुण देव है और रुका हुआ है। और ऋग्वेद के ऋषियों ने इसी त्रासदी का समाधान खोजा था। उन्होंने कहा था, इंद्र और वरुण दोनों एक ही रथ पर सवार हैं और यह रथ ब्रह्मांड का रथ है। तो इस संतुलन को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? इसके लिए मैं आपको 3 ठोस प्रैक्टिकल सूत्र दे रहा हूं। ये 3 सूत्र आपके हर दिन के हर बड़े फैसले के लिए हैं। पहला सूत्र, हर कर्म से पहले एक सांस रोको। ये इंद्रदेव को वरुण देव के सामने खड़ा करने का सबसे सरल तरीका है। जब भी आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो या जब भी आपको बहुत तेज गुस्सा आए तो तुरंत कुछ मत करो, बस एक गहरी सांस लो और उस सांस के दौरान अपने भीतर के वरुण देव से पूछो, क्या यह कर्म मेरी आत्मा की आवाज के अनुसार है? बस इतनी सी जगह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दूसरा सूत्र, हर शाम अपने दिन का लेखा जोखा करो। यह वरुण देव की साधना है। हर रात सोने से पहले बस 2 मिनट के लिए अपने दिन को दोहराइए और अपने आप से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है, और आज मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए मेरी अंतरात्मा ने मुझे टोका। यह कोई अपराध बोध की एक्सरसाइज नहीं है, यह तो अपने भीतर के वरुण देव से एक दैनिक मुलाकात है। और यह मुलाकात आपको अपने कर्मों के प्रति धीरे धीरे बहुत जागरूक बना देगी। और तीसरा सबसे जरूरी सूत्र, अपने सोम को ढूंढो और उसे रोज पियो। आपके जीवन में एक ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए जो आपको बिना किसी बाहरी इनाम के बस अपने भीतर से प्रेरित करे। वो एक कला हो सकती है, एक खेल, एक सामाजिक कार्य या आपका अपना काम ही। और जब आप हर दिन कम से कम आधा घंटा उस सोम को पीते हैं तो आपका इंद्रदेव स्वाभाविक रूप से बिना किसी अंधे जोश के जागता है और आपका वरुण देव बिना किसी भय के शांत रहता है। ये 3 सूत्र, एक सांस का ठहराव, एक शाम का लेखा और रोज के सोम का घूंट, यही आज के इंद्र और वरुण का आपके भीतर संतुलन स्थापित करने का तरीका है। और जब यह संतुलन स्थापित होता है तो आप पाते हैं कि आपका जीवन अब कोई युद्ध क्षेत्र नहीं रहा। वो एक ऐसा रथ बन गया है जिस पर इंद्र और वरुण दोनों साथ साथ सवार हैं।
और वो रथ सीधे उस अनंत सत्य की ओर दौड़ रहा है जिसे ऋग्वेद के ऋषियों ने देखा था। तो सुनने वालों, हमने सरस्वती के उस प्राचीन तट से अपने भीतर के आकाश तक की यात्रा की। हमने देखा कि ऋग्वेद के देवता कोई बाहरी आकृतियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी शक्तियां हैं। इंद्रदेव हमारा साहस है, वरुण देव हमारा विवेक है और सोम हमारी प्रेरणा है। और अब इस ऑडियो बुक के अंत में मैं आपको एक आखिरी बात इंद्रदेव की तरह, एक वज्र की तरह कहना चाहता हूं। आप वृत्र को मार सकते हैं। आप अपने जीवन के उस अजगर को जो आपकी सारी ऊर्जा को रोके बैठा है, आप चीर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी बाहरी हथियार की जरूरत नहीं है। बस एक बार अपने भीतर के इंद्रदेव को पुकारिए और फिर एक सांस रोककर अपने भीतर के वरुण देव से पूछिए, मेरा सही रास्ता क्या है? और जो जवाब आए उस पर बिना किसी संदेह के अपना वज्र चला दीजिए। कल सुबह जब आप उठें तो अपनी चाय की चुस्की के साथ बस एक पल को अपने भीतर के उस प्राचीन युद्ध को सुनिएगा और फिर मुस्कुराकर अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। क्योंकि अब आप जानते हैं, वृत्र मरेगा जरूर और नदियां फिर से बहेंगी। ऋग्वेद के गुप्त ऋषि और इंद्र वरुण की अनसुनी कथाएं, प्रकृति की शक्तियां, आंतरिक युद्ध और आत्म रूपांतरण की यह प्रस्तुति समाप्त होती है। लेकिन आपकी अपनी साधना, आपका अपना युद्ध और आपका अपना रूपांतरण अभी शुरू होता है। अपना ख्याल रखिए और अपने भीतर के इंद्र और वरुण दोनों को प्रणाम कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल ऑडियो बुक सम्राट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी हर अनसुनी और दिमाग खोलने वाली किताब सबसे पहले सिर्फ आप तक पहुंचे। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, पुरानी कहानी नया नजरिया। मिलते हैं अगली किताब में। अपना ख्याल रखिए और अपने भीतर बैठे परम को पहचानिए। धन्यवाद। प्रणाम।